हाय, मैं सहर। मैं फिर हाजिर हो गई हूँ कीप टॉकिंग विद सहर में एक नई खास कहानी के साथ। आज की कहानी को हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में ढूंढ ही निकालेंगे। इस कहानी में उन बातों को कहा गया है जो हम सब में बस टक रह जाती हैं। प्यार का फ्लो रुक जाता है, या फिर सैडनेस बॉडी में घर कर लेती है, या फिर हम वक्त में उलझ जाते हैं। कोई मूवमेंट ही नहीं होता, जैसे कोई लहर आगे नहीं बह रही हो। समुंदर कब कैसे एक तालाब बन जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता। स्टक एक अल्फाज नहीं, एक एहसास है, जहां आपको लगता है जिंदगी थम सी गई है। आगे जाने का शायद रास्ता भी नहीं दिखता। समझ नहीं आता कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। आखिर क्यों ये दो शब्द हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घेरा लगाते रहते हैं। ये कहानी है आकृति की, एक प्रेशर से भरी चाइल्डहुड जहां बस कुछ प्रूफ करके दिखाना था। मेहनत दिन रात की, हासिल कुछ खास नहीं। आकृति हमेशा से आजाद रहना चाहती थी, फिर कब उसके पांव को 9 से 5 की बेड़ियों ने जकड़ लिया, उसे एहसास भी नहीं हुआ। साल 2020 कोविड के दौर में उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप, जॉब लॉस और बची कुची कसर उसके पेरेंट्स ने उसे ना समझकर पूरी करती थी। उसके पेरेंट्स रात दिन बस उसके पीछे ही पड़े रहते, उसे कंपेयर करने में कि अगर तूने उस लड़के पर नहीं काम पर ध्यान दिया होता तो तू आज कितनी आगे बढ़ी होती। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आकृति किस जहनी तकलीफ से गुजर रही थी। एक तो खालीपन, ऊपर से वर्थलेस होने की फीलिंग, और सोने पे सुहागा, मुफ्त की राय और बेकार का ज्ञान। इस सब का तड़का रोज बरोज लग रहा था आकृति की जिंदगी में, जिससे वो झुलस रही थी। कोविड के दरमियान सब लोग एकदम डिस्कनेक्टेड से थे। कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था, करना भी नहीं चाह रहा था। सबकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ चुके थे कि किसी से बात करना तो दूर, लोग खुद से भी बात नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे में आकृति रोज सुबह उठकर घर के सभी काम करने लगी थी, जिससे किसी को ये ना लगे कि वो कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी उसके रिटायर्ड मॉम डैड का सारा गुस्सा उसी पर उतर जाता। बात ये नहीं थी कि आकृति की जॉब चली गई थी, बात ये थी कि आकृति ने जो लड़ झगड़ कर अपने बॉयफ्रेंड को चूज करके कस्मे वादे खाए थे और 2-3 एनआरआई रिश्तों को ठुकराया था, ये उसके माँ बाप को गुस्सा और तकलीफ दोनों का एहसास दिला रहा था। माँ बाप यही तो चाहते हैं कि जो हो बस बच्चों की लाइफ में परफेक्ट हो, लेकिन आज आकृति की इतनी इम्परफेक्ट लाइफ को वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे समेटे। ऐसे में बस हो रही थी बहुत सारी बातें, रिग्रेट्स की, एंगर की, अनहैप्पीनेस की, और काश वो किया होता तो आज ये ना होता। आकृति ने ऐसे में बात करना बिल्कुल कम ही कर दी थी। अपने ऑफिस ग्रुप को तो व्हाट्सएप पर से क्विट कर ही चुकी थी, और आज तो उसने फैमिली ग्रुप को भी क्विट कर दिया था, क्योंकि ये सुन सुनकर वो थक गई थी कि तेरा वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है। आकृति कभी सोचती कि इससे आगे या इससे पीछे किसी को कोई बात करनी क्यों नहीं आती, सिर्फ काम की बात। कोई क्यों उसके दिल का हाल नहीं पूछता था, कोई क्यों नहीं जानना चाहता था 5 साल के रिलेशनशिप के बाद हुए ब्रेकअप का उस पर क्या असर हुआ था। आकृति खामोश रहने लगी थी, और कभी कभी तन्हा खिड़की के पास बैठकर आजाद परिंदों को देर तक तकती रहती। उसकी लाइफ से पर्पस छिन सा गया था।
उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या एक चीज है जो उसको इतना उलझा रही थी। वो स्टक थी और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कहाँ जाए, क्या करे, क्या ना करे। कहते हैं ना, ऊपर वाले से एक डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद ही आपको रियलाइज होता है कि आप कहाँ फंस गए हो, कि आपकी लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता ही है जैसे उस पल आकृति को लग रहा था। आकृति हर रोज अपना बैंक अकाउंट चेक करती, नोट्स बनाती कि सेविंग्स को कब तक यूज कर सकती थी, आगे क्या करना है। रोज नई ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई भी करती, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। सब कुछ रुका हुआ सा था, एकदम स्टक। उसी बीच आकृति के घर की बाई सुषमा की फैमिली को कोविड हो गया। सुषमा काम पर नहीं आ रही थी क्योंकि बिल्डिंग में मेड्स का आना जाना अलाउड नहीं था। लेकिन सुषमा ने कॉल करके आकृति के मॉम डैड को इन्फॉर्म किया कि उसे हेल्प की सख्त जरूरत थी। आकृति के पेरेंट्स, जो खुद डरे हुए थे आकृति की जॉब लॉस से, रिलेशनशिप लॉस से और लोग क्या बातें बना रहे हैं इस बात से, और अपनी जान को सिक्योर करने में भी उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले सुषमा की मदद करने के लिए। सुषमा के पास स्मार्टफोन नहीं था और बेटे के पास था तो वो किसी अस्पताल में एडमिट था। सुषमा अपना बैंक अकाउंट आधा अधूरा बेचती, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी मिल ही नहीं पा रही थी। आकृति सुषमा से काफी गहरा रिश्ता शेयर करती थी। आकृति के कॉलेज डेज से लेकर ऑफिस डेज तक का साथ था सुषमा का, और आकृति का वो एक माँ से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। आकृति को बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि ये उसका काम है कैसे भी करके सुषमा तक मदद पहुंचाना। सुषमा की फैमिली उसकी फैमिली जो बन चुकी थी इतने सालों में। सुषमा की बेटी आकृति के कपड़े पहनती और दोनों बच्चों ने आकृति की बुक से ही तो पढ़ाई करी थी, लेकिन हकीकत में वो दोनों बच्चे आकृति के भाई बहन थे। पिछली दिवाली पर आकृति ने दोनों को स्मार्टफोन भी गिफ्ट किए थे, जिससे सुषमा की बेटी टिकटॉक वीडियोस बनाती और बेटा अपना एक छोटा सा बिजनेस फोन से संभालता था। आकृति वॉज द ओनली चाइल्ड। ऐसे में कोविड के दौरान घर से बाहर तक निकलने की पाबंदी थी, लेकिन आकृति ने ठाना था वो रोज सुबह उठकर खाना बनाएगी, सिर्फ सुषमा की फैमिली के लिए नहीं, लेकिन जितने लोगों के लिए भी बनाने की उसकी क्षमता हो। बाहर निकलने के नाम पर घर वालों से आकृति की खूब लड़ाई हुई, लेकिन आकृति निकल ही पड़ी उस काम को करने जिसे करने के लिए ना उसे नाम मिलता, ना सैलरी, लेकिन भरपूर दिली सुकून। कोविड के मैदाने जंग में आकृति जा पहुंची सुषमा के मोहल्ले में, उसके घर। आकृति सिर से पैर तक पीपीई किट में पैक थी, लेकिन बेखौफ थी। हफ्ते भर लगकर उसने सुषमा और उसके घर वालों की सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा, और मानो जैसे एक मैजिक हो रहा हो। वो जो स्टक फीलिंग थी ना, वो आकृति के सिस्टम से बाहर निकलती जा रही थी। वो खुश थी सुषमा और उसकी फैमिली को हील होता देख, और बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को अपने हाथ का बना खाना खिलाकर भी। जिस बची हुई सैलरी को आकृति 2 साल के अनएम्प्लॉयमेंट प्लान के हिसाब से बचा कर रखना चाहती थी, उसमें से आधी वो उन लोगों पर खर्च कर चुकी थी जिन्हें आज उस पैसे की जरूरत थी। और ऐसा करके उसकी जो स्टक फीलिंग थी ना, वो गायब हो रही थी हर दिन, हर पल। कभी कभी हम सबकी लाइफ में ऐसे दिन या साल आते हैं जब हम स्टक फील करते हैं। हमें हमारी लाइफ का पर्पस समझ नहीं आता। लगता है हम 9 से 5 या फिर एक बेटर मैरिज प्रपोजल के लिए बने हैं,
लेकिन लाइफ में शादी और जॉब के अलावा बहुत कुछ है जो हमें असल मायनों में जिंदगी जीने का और जिंदा रहने का हुनर सिखाता है। कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। जानते हैं, जो भी आकृति ने सुषमा के लिए किया, उसे करके आकृति ने ऐसा महसूस किया। उसने वर्दी महसूस किया। उसने महसूस किया कि एक इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। सुषमा की फैमिली तक पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि डर एक बहुत छोटी और बेकार सी चीज है। जो डर गया सो मर गया। तो कुछ भी हो जाए जिंदगी में, ब्रेकअप या जॉब लॉस, हमें बस डरना नहीं है, स्टक नहीं फील करना है, क्योंकि जब वक्त नहीं रुकता तो हम कैसे रुक सकते हैं। कल एक और नायाब एहसासों से भरी कहानी के साथ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है।